पूरा दुनिया की सारी वैभव और ऐश्वर्य तेरे को दे दूंगा, तू बस मुझे दंडवत कर ले। तो परमेश्वर ने क्या कहा, तू परमेश्वर अपने नहीं, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तू प्रभु, क्यों प्रभु कहा उसको, क्योंकि उस संसार का दूसरा ईश्वर कहलाता है, आसमान से आग गिराने की ताकत रखता है, और इसीलिए कि वो उसके पिता के घर में वो नौकर था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था, नौकर था। फिर भी प्रभु यीशु ने उसको आदर देके कहा, हे प्रभु तू अपने परमेश्वर की क्यों परीक्षा कर, क्यों करता है? क्योंकि लिखा है, किसमें लिखा है, क्योंकि लिखा है, किसमें लिखा है, पवित्र शास्त्र में। हमें ये आना बहुत जरूरी है, हमें इसकी तलवार, इसके वचन चलाना आना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं चलाओगे तो परीक्षाओं में फंसोगे। जैसे अब वो तो प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहा कि मैं तुझे पूरा ऐश्वर्य और वैभव दे दूंगा संसार की, तू मुझे आके दंडवत कर। तो वो क्या कहता है, क्योंकि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, क्योंकि कहाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो जब आप वचन का इस्तेमाल करो, क्योंकि ऐसा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि ऐसा ऐसा वचन है, तो फिर वो आपके लिए कार्य करेगा। जब तक वचन को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में वचन कार्य नहीं करेगा। आपको वचन बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा पढ़ने में व्यर्थ हानिकारक लालसा में फंसते हैं, और जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। विनाश, बड़े बड़े चर्चेस डूब गए हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं डूब गई है, बड़े बड़े विश्वासी डूब गए, बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा डूब गए। किसके कारण, पैसे के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण। इंसान के जीवन में लोभ और लालच ये इंसान को डुबा देती है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रुपए का लोभ, इसलिए वचन में क्या लिखा है, इसलिए यहाँ पे झूठे शिक्षकों की भी बात कर रही है, किया जा रहा है। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जहाँ जिस कलीसिया में अगर आपके लिए पैसों की बात करें तो समझ लेना झूठी शिक्षा है, झूठी शिक्षा है। आप उतना ही करो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप हर चीज में दशवांश दो, और दशवांश उतना दो जिस चीज का आप दशवांश दे सको। अगर दशवांश से बढ़कर बात की जाए तो वो परमेश्वर की शिक्षा नहीं हो सकती मेरे प्यारे, वो परमेश्वर के दशवांश की बात ही नहीं है। वहाँ तो फिर रुपयों की बात हो रही है। 100 रुपए दिया करो भाई, मैं दिन भर में 85 रुपए कमाया तो 100 रुपए कहाँ से इंसान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं 50 रुपए जो कमाया उसमें से भी मैं अगर मैं आपको पूरा दे दूं तो मैं अपना परिवार कैसे चलाऊं। बचे अगर मैं उसमें से अगर मैं चाहूँ कि परमेश्वर के राज्य के लिए बोऊं तो मैं कैसे बो सकता हूँ। 2.5 घंटा मैं बोल रहे हूँ कि 2.5 घंटा प्रार्थना, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट की प्रार्थना करना सीख लो तो 2.5 घंटे बराबर आप प्रार्थना कर लोगे। 5-5 मिनट भी अगर 2-2 मिनट भी 2-2 मिनट भी अगर आप प्रार्थना डेली बढ़ाओगे ना, और एकदम से अगर आप दशवांश देने बैठोगे तो कोई भी नहीं दे सकता मेरे प्यारे। आप फटे झोले में मत डालना अपनी कमाई, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया। फटे हुए झोले में नहीं देना। परमेश्वर के राज्य में बोना है, आपको इकट्ठा करना होगा। आप जैसे चिड़िया कैसे दाने मतलब होती एक एक तरीके को जोड़ के एक घोंसला बनाती है, तो आपको अपने लिए घोंसला नहीं बनाना है। आपको किसके लिए घोंसला बनाना है, कलीसिया के हर एक जन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए आपको घोंसला बनाना है। तो क्या करना है, रुपए पैसों के लिए लिखा है, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। और फिर इसके बाद क्या लिखा है 11वें पद में, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर के जन, कितने प्यार से बोल रहे हैं परमेश्वर। पर हे परमेश्वर के जन, किसको कह रहे हैं, परमेश्वर के जन, हम लोगों को, कि हे परमेश्वर के जन तो इन बातों से भाग। किन बातों, इन बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास। क्या धर्म, धर्म क्या होता है, पहली चीज तो व्हाट इज द मीन्स धर्म। धर्म, धार्मिकता के कार्य। धर्म वो नहीं होता जो हम जिसे कहते हैं कि ये ईसाई धर्म है, मसीह यीशु का धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये हिंदू धर्म है।
ये धर्म नहीं हो सकता। धर्म किसे कहा जाता है? जो आपके जीवन से जो कार्य होते हैं, जो आप अपने जीवन से करते हैं, वो धार्मिक बातें होती है, जो धर्म कहलाती है। तो दूसरी चीज, धर्म, भक्ति। आपके जीवन में भक्ति का महत्वपूर्ण उपाय, आपके जीवन में भक्ति क्या है? आप कैसे भक्ति कर सकते हैं? आप परमेश्वर की किस रूप से भक्ति करते हैं, किस रीति से भक्ति करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है। आप किस तरीके की भक्ति करते हैं। आप चाहे आप विश्वास में भक्ति करते हैं या अविश्वास के रूप में भक्ति करते हैं, या आप अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं या दूसरे के हित के लिए भक्ति करते हैं, आप किसकी हित में भक्ति करते हैं, वो भक्ति की बात यहाँ पे की गई है। विश्वास और किसे? धर्म, भक्ति और विश्वास। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपके लिए करेगा? एक जगह बाइबल में लिखा है, कुछ भीड़ टूट पड़ती है मसीह यीशु के पास और बोलते हैं कि हे परमेश्वर, हे राजा दाऊद की संतान, हम चाहते हैं कि तू इसके लिए चंगाई कर, तू इसके लिए कर। तो मसीह यीशु बोलते हैं पलट के, क्या तुम लोग यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यही करता रहूं? क्या मेरे पिता की यही इच्छा है कि बस मैं यही काम करता रहूं? है ना? विश्वास की बात भाई, अगर आपके पास विश्वास है राई के दाने बराबर भी, तो वो हो जाएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या वो 12 वर्ष से जो स्त्री को लहू बहने की जो समस्या थी, क्या वो दौड़ करके भीड़ में क्या यीशु मसीह को चले, हे यीशु मसीह, क्या तू मुझे चंगा कर सकता है? मेरे साथ 12 वर्ष से ये समस्या चल रही। उसने सिर्फ विश्वास था, उसके अंदर क्या था? विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र के कोर को छू लूंगी और मैं वैसी चंगी हो जाऊंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वैसी चंगी हो जाऊंगी। जरूरी नहीं है कि आज यीशु मसीह आपके सामने खड़ा हो जाए, ले मेरे वस्त्र को छू ले छी। ऐसा करेगा क्या? नहीं। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपकी धार्मिकता होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और पहली चीज, आपके पास जीवित कलाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस जीवित कलाम से अगर आपने विश्वास करना सीखा है तो 100% आज आप अपने जीवन में चंगाइयों को महसूस करोगे। आपके जीवन में मिराकल्स होंगे, आपके जीवन में बड़ी बड़ी चंगाइयाँ, बड़े बड़े ऐसे मिराकल्स होंगे, ऐसे कार्य होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे। आज कोई भी भूखा नहीं सोगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम भोजन से नहीं, मेरे वचन से तृप्त किए जाओगे। ये विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर आप फिर भी आपको जानता है कि आप परमेश्वर आपको भोजन देगा। है ना? दूसरी चीज क्या है? फिर उसके बाद विश्वास, फिर विश्वास के बाद प्रेम, है ना? प्रेम। अगर मैं कहूं कि मेरे जीजा से, सचिन जीजा से मैं प्रेम करता हूं और मैं उनसे आलिंगन करता हूं और फिर भी मैं उनके अंदर मेरे मन में उनके प्रति द्वेष रखूं, तो मतलब बात ये हुई कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है कि तुम ठंडा ना तो उठकर और झंझना तू जान के समान हो। प्रेम वही करना जो मैंने तुम्हें सिखाया, ऐसा मसीह यीशु कहते हैं, है ना? हाँ, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा, सॉरी। तो मसीह यीशु ने जो प्रेम करना सिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारे अंदर प्रेम की बात है, अगर मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया, तो हम द्वेष नहीं रखेंगे, हम कभी किसी के प्रति कटुता अपने अंदर नहीं रखेंगे। अगर हमें तकलीफ है, परेशानी है, तो हम उसका निवारण करेंगे, पर लड़ेंगे कभी नहीं। हमें ख्रिस्ती नौजवान, प्रेम हमारा निशान, संघर्ष हमारा परिचय, रंग रूप भेदभाव है ना कहीं। हम एक ख्रिस्ती परिवार। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है ख्रिस्ती परिवार? हमारे अंदर ना रंग रूप को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं, ना किसी प्रकार का भेदभाव है, और हम क्या है? ख्रिस्ती परिवार। मतलब ख्रिस्ती मतलब यीशु मसीह के परिवार। हम काई बोलते हैं कि मैं परमेश्वर, मैं तो कीड़ा हूँ, मैं तो काई हूँ, मैं तेरे पैर की धूल नहीं हूँ, मैं तेरी मिट्टी नहीं। क्या प्रार्थना करते हो? क्या परमेश्वर ने यही प्रार्थना करना सिखाया कि तुम, मैं धूल हूँ, मिट्टी हूँ, कीड़ा हूँ, काई हूँ, धूल हूँ? ये क्या है? मैं गरीब हूँ, आई एम नॉट अ बैगर। हम गरीब नहीं, हम कौन है? परमेश्वर के संतान। संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। हमें खून खरीदे हुई संतान है। हम दासत्व के जुए में नहीं है आज। हम किसी के सेवक नहीं, ना किसी के दास है, ना किसी के बंधु है, ना किसी के बंधे हुए, ना कोई शैतान है, ना कोई दोस्त है।